इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे पैटर्न की बात कर रहे हैं जिस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है इस पैटर्न के अंदर ये जो मार्केट है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। तो ये हमारा कप है, कप समझते हैं वो है और उसका ये हैंडल है। तो इसी हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न पे किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं और किस तरह से आपको करनी चाहिए और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। ये स्ट्रेटजी से आपको समझ में आएगा किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया है। देखिए इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत हुआ था आपको 1988 में। एक विलियम जे वो नील नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1988 के अंदर जो है एक टेक्निकल एनालिसिस की किताब है जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक। उस किताब के अंदर ये पैटर्न को बताया जिस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न्स। ये पूरे कप हो जाते हैं और इसके ये हैंडल्स हैं। इस तरह के एक चार्ट पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड करना है और उस पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना है, उसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, वो चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है कि विलियम जे नील के द्वारा ये पैटर्न दिया गया है 1988 में, 1988 में। जिस किताब के अंदर ये पैटर्न का डिस्कस किया गया है वो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, इस किताब को आप चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। ये पैटर्न आपके सामने है जो अभी हमने आपको कप दिखाया था। कप यूं है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन्स आता है, ये पूरा इस तरह से राउंड अप होता है और ये हमारा कप हो गया। और उसके बाद एक हैंडल्स बनती है यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसे हम हैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, जो लाइन जो है आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन को इंडिकेट किया गया है कि ये रेजिस्टेंस का लाइन है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है, समझा। कप में क्या है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिस पैटर्न को हम कहते हैं कप। उसके अंदर ये डीप आपको होनी चाहिए, ये जो डीप है वो डीप आपको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हैंडल होंगे वह हैंडल छोटे होंगे, ये भी डीप में आएंगे लेकिन ये छोटे डीप आएंगे। कप के बनिस्पत 1/4 साइज में आएगा। कितना आएगा? 1/4 साइज में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ट्रेड करना है वो ट्रेड कैसे करना है, वो ट्रेड कुछ इस तरह से करना है कि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इस रेजिस्टेंस की लाइन को ये ब्रेकआउट करे, वहां से फिर ये फॉल करे, उसके बाद जो निकलेगा ये जो लाइंस होंगे, इस लाइंस पे अपनी एंट्री बनाई जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल गया, वेट करना है ब्रेकआउट तक, फिर रीसेट मारेगा, रीटेस्ट जब मारेगा मार्केट के अंदर, फिर वहां से जो अगर ये इसके नीचे रिटेस्ट में मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी। फिर यहाँ से जैसे कैंडल घूमने की कोशिश करेगी तो आपको इस जगह पे एंट्री बना लेना है। और जैसे आप एंट्री बनाएंगे तो फिर इसके बाद आप कुछ दिन वेट करेंगे। जो अगर स्टॉक के अंदर आप करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में, तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आपकी होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक वेट करेंगे कि अगर आप डे चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है, मंथली चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बन रहा है। अगर डे चार्ट पे पैटर्न बन रहा है तो आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, मंथली चार्ट पे बन रहा है तो महीनों आपको रुकना पड़ेगा, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा है तो आपको हर 5 मिनट के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यही पैटर्न है, इसे आप और क्या ये चीज़ बताता है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ है, क्या है? लेंथ जो है वो जनरली कैसी होनी चाहिए कप का? कप की लेंथ होगा लॉन्गर और ये यू शेप्ड का होता है जो बॉटम के साइज में। आपने एबीसीडी में यू पढ़ा होगा, ये क्या है? यू शेप का है और जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल। क्या सिग्नल प्रोवाइड करता है? अवॉइड करना है कप्स। अगर वी शेप में अगर आपको कप मिलता है, मान लीजिए कि मार्केट ऐसे आया और ऐसे मिला, तो इसको अवॉइड करना है जो बॉटम के अंदर आपको बनता है। तो क्या इसमें आपको जानकारी मिली? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शेप बनेगा वो यू शेप में बननी चाहिए बॉटम में। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, लेंथ हो गया, उसका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दर्शाता है मार्केट के अंदर, समझा। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि इसकी जो डेप्थ होगी वो डेप्थ होगी आइडियली कप शुड नॉट बी ओवर डीप। अवॉइड हैंडल्स। अगर हैंडल भी अगर इसका बहुत ज्यादा डीप हो जाता है तो इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, समझा। हैंडल्स शुड फॉर्म्स इन द टॉप हाफ ऑफ द कप्स। हैंडल कभी भी या तो कप का 1/4 हो या फिर 1/2 हो। अगर इसी के रेंज में आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत की बात है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है, फिर वो कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बनेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है
इसके पैटर्न को हम देखते हैं कि ये रियल मार्केट में कैसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आ गया यस बैंक का ये टाइम कहते हैं चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक का है, डे के टाइम फ्रेम पे है, एनएससी का ये दिया गया है। और ये आप देखेंगे तो 2025 के अंदर फरवरी से लेकर ये कहते हैं मई जून का जो चार्ट है, मई के बाद नहीं, अभी जून नहीं, मई का ही चार्ट है, 15 तारीख 16 तारीख से पहले का चार्ट है, ठीक है। ये 2025 का है, पिछले महीने का ही आपको चार्ट फ्रेम पे है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये हमारा कप हो गया। आप रियल लाइफ में देखिए कि ये कैसा होता है। ये हमारा जो लाइन दिया गया है रेड, आपको ये इंडिकेटर्स वगैरह जो भी आते हैं टूल्स, वो सारी चीज़ के अंदर में मिल जाएगा। ये जो है हमारा कप है, यहाँ पे ये जो सीन दिख रहा है, जिसको यहाँ से मार्केट डीप मारा है पूरा इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये इसका हैंडल है, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है कि सर यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया गया। देखिए, बहुत सारे चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे, और जो मार्केट है इसी की साइकोलॉजी है जिसको आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा जो टाइम देखा गया है, जो अभी हम आपको एग्जांपल्स वगैरह भी दिखाएंगे, उसमें रीटेस्ट बहुत कम किया गया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर रीटेस्ट आके फिर अगर निकालेगा, तो मार्केट जो है चाह रहा है कि आपको मार्केट के अंदर एंट्री नहीं दे। अगर ये सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो हर लोग यहाँ पे पैसा बनाएगा, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिल गया, आप इस लेवल का रिस्क ले लीजिए। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि एंट्री है, तो अगला दिन आप यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ तक का रिस्क ले लीजिए। अगर यहाँ पे आता है तो आप एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज इसके ऊपर मार्केट रहता है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया था, आप इसको अगर वेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट में आप हो सकते हैं। तो बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रीटेस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से रीटेस्ट करने पे क्या है कि बहुत सब सारे लोग जो हैं वो लोग एंट्री बना लेंगे, और मार्केट नहीं चाहता है कि आपको एक आसानी वे में एंट्री बनाना चाहिए। अगला चार्ट देखिए यहाँ पे, इसमें आप अगर देखेंगे तो उसके बाद मार्केट का क्या पोजीशन है ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये 25 का ही चार्ट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आपका कप हो गया और ये आपका हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे अभी जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसमें यहाँ पे देखिए किस तरह से आता है चार्ट, और ये चार्ट इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये आपका हैंडल पैटर्न है, इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, समझा। अभी जो है अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये मई तक का ही है, जून के फर्स्ट या सेकेंड डे का है, तो आप अगर देखेंगे आप लेटेस्ट में IOCL का चार्ट है, तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक काम मैं आपको देता हूँ, इसका जाकर देखो कि इसका ब्रेकआउट हुआ या फिर ये पैटर्न फेल कर गया। दोनों में से कोई एक काम आपको मिलेगा, आप इसको जाके टेस्ट करना, या आपके लिए मैं दिया हूँ, ठीक है, या होमवर्क भी है आपके लिए। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आओ यहाँ पे देखो कि कप एंड हैंडल पैटर्न फेल कैसे होता है। ग्रेविटा इंडिया का डे टाइम फ्रेम पे ये है, ग्रेविटा इंडिया स्टॉक्स है, जिसके अंदर ये कप बना और यहाँ पे कप बना। कभी कभी ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि गैप डाउन हो गया बहुत ज़्यादा नीचे, और उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे भी कैंडल्स बनेंगे। इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा और अपने पैटर्न पे ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये हैंडल पैटर्न बने, ब्रेकआउट ठीक मिला, रिटेस्ट भी ठीक मिला, लेकिन यहाँ से ये फेल कर गया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, SL हिट कर गया, यहाँ पे आपका SL हिट कर गया। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका है ग्रेविटा इंडिया का है, जिसका अभी टाइम फ्रेम प्राइस चल रहा है 1851 का दिखा रहा है। इस टाइम का मेरा मतलब कि ये चार्ट को हमने क्लिक किया था तो उस टाइम की बात है। अब अभी आप जाके इसको टेस्ट कर सकते हो कि ये यहाँ से फेल हो गया, ये फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर फिर मार्केट ऊपर जाता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न फेल है। चलिए, अगला है इसके बाद इसी में एक और आता है कि जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। उसमें क्या होता है कि मार्केट के टॉप के हिसाब से बनता है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल होगा जो इन्वर्टेड होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे कौन से लेवल बन गए, सपोर्ट लेवल बन गए, और उस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा। फिर उसके बाद जहाँ तक प्राइस जाना है वहां तक देख सकते हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे दिया गया है तो इस जगह तक प्राइस आपको जाना चाहिए। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड, चलिए ये हो गया आपका इन्वर्टेड कप एंड
हैंडल पैटर्न, ठीक है? ये चीज़ भी आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो दोनों तरीका आपको सीखनी चाहिए। अब इसके चार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, ये है बैंक निफ्टी का हाल-फिलहाल पहले बना था, जो मैंने वीडियोज़ के अंदर भी कवर किया था। ये आपको जून के अंदर का दिखा रहा हूँ मैं, समझा? जून के अंदर के 4 तारीख के बीच का आप देखना, मेरी वीडियोज़ पे ये सारी चीज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो पैटर्न बना था, ये इन्वर्टेड कप है और ये इसका हैंडल है। इसके बाद इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं हुआ, वो आप मार्केट में देखोगे, समझा? तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे भी बनते हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पे अगर आपको ब्रेक डाउन हो जाए, फिर रीटेस्ट हो, फिर यहाँ से मार्केट गिरे, आप आराम से खरीद सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आप सेल करोगे, मार्केट नीचे यहाँ तक जाएगा या इसके नीचे जहाँ तक जाएगा आप ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से अगर मार्केट उठ जाता है, तो फिर यहाँ पे अभी इस पैटर्न में यहाँ पे मार्केट उठ गया था, इसके बराबर में आ गया था, जो ये फेल हो गया था, ठीक है? लेकिन आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, ये आपको बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में भी सेम चीज़ था, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। मार्केट में यहाँ पे देखो कैसे कप बना था पूरा इस तरह से राउंड पे, फिर इसका हैंडल बना था। इसके नीचे मार्केट गया कि नहीं गया, इस चीज़ को आपको चेक करना है। ये 4 तारीख का चार्ट है, 4 तारीख के बाद का आप चार्ट चेक करोगे, तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो यही है आपका कप एंड इन्वर्टेड पैटर्न्स, जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया आपको और समझाया। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, वो चीज़ भी आपको मैंने सिखाया। इस पे प्रैक्टिस करोगे जब तक नहीं होगा, कम से कम 10 ट्रेड जब तक नहीं मारोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।